1464, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 42। इसका मतलब है जो दूसरा नंबर है वो 42 है। आगे नीचे डेफिनेशन है सेट। सेट क्या होता है? जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एलिमेंट क्या होता है? जो सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको यहाँ तो हम मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। फिनिट क्या होता है? जो काउंटेबल हो, जिसको हम लिमिटेड नंबर्स हो एलिमेंट्स के। और इनफिनिट क्या होता है? जो काउंटेबल ना हो, जो अनलिमिटेड नंबर हो ऑब्जेक्ट्स के। आगे नेक्स्ट है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? कि अगर दोनों के एलिमेंट सेम हो तो हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंट क्या कहते हैं? अगर दोनों के नंबर्स, जो एलिमेंट्स के नंबर हो वो सेम हो, जैसे 135 और दूसरे के 678, दोनों के एलिमेंट 3 है दोनों में एलिमेंट्स, तो ये होता है इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? कि अगर ए, जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट सेट बी के भी हो, लेकिन सेट बी का एक एलिमेंट जो हो वो सेट ए का एलिमेंट ना हो, तो वो होता है प्रॉपर, जो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। फेस वैल्यू क्या होती है? जो नंबर का जो डिजिट होता है नंबर के अंदर, उसके अपने आप वो उसी डिजिट को वो कहते हैं फेस वैल्यू। आपके अगेन एडिशन और एडिशन के वो प्रॉपर्टीज़ आपने 2 लिखनी है, वही जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ है। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक वो 1 हो और एक वो अपना खुद नंबर हो, तो वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो कंपोजिट नंबर होता है। आगे है 2 प्रॉपर्टीज़ HCF की डिवीजन मेथड के साथ हमने लिखनी है, ठीक है। If a number is a factor of 2 और more given number then it is a factor of their sum। अब क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, उनके दोनों के हमने फैक्टर हमने निकाले हैं, तो उसका जो प्लस करेंगे, दोनों नंबर्स को प्लस करके जो आएगा उसके फैक्टर भी वही होंगे, उसका फैक्टर भी उसमें आएगा। इसी तरह अगर आपके पास 2 नंबर्स उसके फैक्टर आपने निकाले हैं, तो उसके जो डिफरेंस होगा माइनस करेंगे तो उसका भी वही आएगा, उनके भी फैक्टर्स वही होंगे। एलसीएम किसे कहते हैं? अगर आप कोई भी नंबर के मल्टीपल बना रहे हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के, तो जो उसके अंदर सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसको हम कहते हैं एलसीएम। आगे इंटीजर्स क्या आते हैं? इंटीजर्स होते हैं इन्फिनिट सीरीज़ है नंबर की, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेगेटिव इंटीजर्स के होते हैं जो -1, -2, -3, ये सारे हमारे पास जो 0 से लेफ़्ट साइड पे होते हैं जितने भी नंबर्स, वो सारे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। स्क्वायर रूट कैसे आप फाइंड करेंगे? जैसे 676 है तो आप इसको देखोगे कि जो साइड में और ऊपर भी नंबर सेम आना चाहिए। जैसे 2 × 2 तो 4 आएगा, लेकिन 3 × 3 9 होगा तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जैसे आप लिखोगे 2 × 2 4, 2 में 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ गया। नीचे हमने दोनों नंबर ले गए 76। अब आगे ये 4 कहाँ से आ गया? इसे 2 में 2 प्लस किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब 46 को इधर आप वो नंबर लिखोगे ऊपर और नीचे आप दोनों नंबर सेम लिखोगे, तो आगे जिसको मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास आ जाए 276। इस तरह इस मेथड से आप सारा इनके स्क्वायर रूट फाइंड करोगे डिवीजन से। ये वाले दोनों नंबर आपने सेम लिखने हैं, जैसे 2 × 2 4, ये 9, अगर इधर भी 9 लिखा है तो आपने ऊपर भी 9 लिखना है। और ये नंबर कहाँ से आते हैं? इन दोनों को आप प्लस करके ये नंबर लिखते हो। अब क्या है जी? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ इनका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। आपने फैक्टर्स बनाने हैं, इनको डिवाइड करवाना है, ठीक है, जैसे ये हम डिवीजन मेथड करते हैं वो करके, ठीक है। इनके जितने भी ये नंबर्स होंगे उन सब के आप पेयरिंग कर लोगे, ठीक है। पेयर करने के बाद उन नंबर को आप एक एक दफ़ा लिखोगे। जैसे इधर 2 × 2 ये 2 का पेयर है तो आप इस नंबर को सिर्फ एक दफ़ा लिखोगे। एक एक दफ़ा लिखे इन सब को नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो होगा उसका स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। आप क्या है कि 1008 आप कौन से नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी पेयरिंग की, तो हमारे पास 7 रहेगा। जब 7 को हमने 1008 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो आंसर आ गया 7056।
और 7056 का अगर हम अंडर स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास आंसर आता है 84। 1088 का स्क्वायर रूट लें तो वो पॉइंट्स में आता है आंसर, लेकिन ये 7 के साथ अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो है 84। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर इसके अंदर 7 है, ठीक है। और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बन रहा है हमारे पास 84। आगे नेक्स्ट है 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट हैज़ अ नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब क्या है कि 1225 प्लांट्स है जो गार्डन में हमने लगाए हैं। अब क्या है कि हर रो में उतने प्लांट्स होने चाहिए जितनी, अगर आप 5 रोज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर प्लांट्स भी 5 होने चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर हमारे पास 1225 है, नंबर ऑफ रोज़ x है, नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो में भी x हमने ले लिया, ठीक है। जब हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 35। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज़ भी 35 होंगी और उसके अंदर प्लांट्स भी 35 होंगे। नेक्स्ट है जी वर्ड प्रॉब्लम। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट हैज़ मच रुपीज़ एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज ₹1156, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अब क्या है कि क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पिकनिक पार्टी अरेंज की है। अब क्या है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे ने 35 जो है रुपीज़ कंट्रीब्यूट की है। अब हमने फाइंड करना है कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट x है, रुपीज़ भी हमने x ले लिया। गिवन टोटल मनी हमारे पास है ₹1156। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 34। इसका मतलब है अगर स्ट्रेंथ क्लास की 34 है तो हर स्टूडेंट ने 34 रुपीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 768 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अगेन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। जो पेडिंग करोगे, पेडिंग के अलावा जो नंबर रह जाएगा उसको हम अगर मल्टीप्लाई करवाओ 768 के साथ तो आंसर आ जाएगा 2304 और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। इसका मतलब है जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 3, जिसको हम 768 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।